आज प्रधानमंत्री जी झज्जर बाड़सा के अंदर एम्स 2 में जो इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा जो एक विश्राम गृह बनाया गया है 800 बेड का, उसके उन्होंने ऑनलाइन जूम के माध्यम से उसका उद्घाटन किया। हमें खुशी है कि इन्फोसिस फाउंडेशन और इन्फोसिस कंपनी ने कार्य किया है, उन्होंने सारा पैसा दिया और उसका उद्घाटन हुआ है। लेकिन मन में पीड़ा है कि आज भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए मुझे वहाँ पे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। पहले भी जब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत करी थी, जो फीता काटा था, बनाया हमारे समय था, लेकिन जो फीता काटा गया था उस कार्यक्रम में भी ऐसे ही मेरे को कार्यक्रम से अलग रखा गया था। मेरे प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। मैं वहाँ पे जाकर केवल धन्यवाद भी करता और मांग रखता इलाके की तरफ से कि यूपीए के समय जो 11 इंस्टीट्यूट, यहाँ 300 एकड़ में एम्स बाड़सा के अंदर 11 इंस्टीट्यूट जो मंजूर कराए गए थे, जिसमें मैंने बहुत प्रयास करके मंजूर कराए थे, जिसमें से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तो बन गया है, लेकिन 10 और इंस्टीट्यूट जो 8,000 करोड़ की लागत से लगभग 4,000 बेड टोटल का ये बाड़सा एम्स 2 का जो कॉम्प्लेक्स है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर जिसके माध्यम से बनता है, जिसमें नेशनल कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट, नेशनल ट्रांसप्लांटेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ, ये जो मंजूरशुदा का प्रोजेक्ट्स हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता था इस प्रोग्राम में कि इन मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स पे भी आप इनकी भी शुरुआत करिए। ये मंजूर हो चुके थे, लेकिन आपकी सरकार में पिछले 8 साल में इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लोगों की ये मांग रखने के से भी मुझे वंचित रखा गया। खैर, मेरी आवाज़ यूँ दबाई नहीं जा सकती। जब तक ये 11 के 11 संस्थान वहाँ पे नहीं पूरे बनेंगे, तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ और लोगों की और हमारे प्रदेश की, देश की मांग में उठाता रहूँगा। हमारे जो विधायक हैं कुलदीप वत्स जी, इनको अवश्य निमंत्रण दिया गया था, लेकिन चूँकि मेरे को इससे वंचित रखने का ये दूसरी बार सरकार ने काम किया, तो उस बात को देखते हुए ये भी वहाँ पे इस कार्यक्रम में इस वजह से नहीं बाइकआउट, इन्होंने इस कार्यक्रम का बाइकआउट किया। हालांकि वो उस परिवार से मिली और वहाँ जाकर उन्होंने जो बातें कही कि किस तरह से यहाँ पर यूपी की सरकार काम कर रही है, किस तरह से इसे देखते हैं, और साथ ही कि प्रियंका ने जो 40% प्रियंका जी ने कल आगरा में जो घोर अन्याय हुआ है, अरुण वाल्मीकि जिनको पुलिस कस्टडी में जिनकी जान गई, उनके साथ पुलिस कस्टडी में इस तरीके से दुर्व्यवहार और मारपीट की सारी बात उस परिवार ने प्रियंका जी को बताई, जिसका वर्णन करते हुए मैं समझता हूँ किसी को भी उसको सुनते हुए दिल दहलाने वाली ये घटना हुई। ऐसे में यूपी सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की घोषणा करना, जबकि आपने देखा अभी पीछे एक पुलिस चेकिंग में एक यूपी के एक नागरिक की, एक व्यापारी की जब वहाँ पे जो जान गई, तो वहाँ पे 40 लाख की घोषणा सरकार, यूपी सरकार ने करी। वही यूपी सरकार यहाँ पर 10 लाख की घोषणा कर रही। तो ये कौन से नियम के तहत नागरिक में फर्क किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। जो लखीमपुर में सामने आई थी, वो अरुण वाल्मीकि के मामले में दोबारा से असंवेदनशीलता सामने आई है। योगी सरकार असंवेदनशीलता के देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और प्रियंका जी का जो संघर्ष हर वर्ग के न्याय के लिए, मैं मानता हूँ ये उत्तर प्रदेश में बदलाव की ये शुरुआत, ये संघर्ष करें। खुदा साहब, ड्रग्स वाले मामले में लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही है। आज शाहरुख खान के घर पे भी एनसीबी की टीम गई है, चंकी पांडे के यहाँ भी गई। आपको लगा है जहाँ 710 बेड का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट
बन चुका है, जो चली रहा है, उसमें इन्फोसिस फाउंडेशन ने 800 बेड का विश्राम गृह, जिसमें इनके पेशेंट्स के रिलेटिव्स और पेशेंट्स की रुकने की व्यवस्था की गई है। और ये जो एम्स 2 बाड़सा है, ये 300 एकड़ का, जब 2013 की यूपीए कैबिनेट ने इसको मंजूर किया, 2009 में सबसे पहले फाउंडेशन रखा गया अंबुमनी रामोदास द्वारा, और 2013 की कैबिनेट में जब गुलाम नबी आज़ाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर के रूप में इसको मंजूरी मिली। 8,000 करोड़ के 11 संस्थाओं की यहाँ पे मंजूरी हुई थी। उसके बाद मगर इस सरकार को 7.5-8 साल हो गए, एक भी जो संस्था जो थी, एक पहली संस्था तो जो आज जिसका किया गया है, वो तो हमारे समय ही शुरुआत कर दी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसका फाउंडेशन रख दिया था। उसके बाद एक भी जो संस्था मंजूर शुदा है, उसके लिए कोई बजट का आवंटन या उसकी शुरुआत इस सरकार में 7.5-8 साल में नहीं हुई, केवल फीता काटने का काम। और उस फीता काटने में भी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, जिनके हमारी मेहनत से वो मंजूर हुआ था, हमें 2 बार मेरे को वंचित रखा गया कार्यक्रमों में वहाँ पहुँचने पे। तो ये आज इस बात को देख के हमारे दिल में बड़ी पीड़ा है, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये 11 के 11 संस्थान झज्जर में नहीं आएंगे, जो पूरे देश के लिए, मैं समझता हूँ ऐसा ये एक देश के लोगों के लिए एक बड़ा संस्थान है, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाजपा वालों को, खास तौर पे हमारी प्रदेश सरकार है, केंद्रीय सरकार है, क्योंकि पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे को ये जवाब दिया संसद में कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कटवाया नाम। तो अब मुझे नहीं पता इस बार किसने कटवाया, लेकिन मेरे से क्या इतनी एलर्जी है, ये बात मेरे को समझ नहीं आती। मगर ये दुर्भाग्य है, लेकिन हमारी आवाज़ चुप ऐसी हमारी आवाज़ नहीं दबती। दीपेन जी, 100 करोड़ ये कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी में किस प्रकार से इस पे का सामना किया जाए, ये कोई राजनीतिक विषय ना था, ना होना चाहिए। हमने पहले दिन, जिस दिन इस महामारी का सामना देश ने किया, हमने कहा पूरी तरीके से सरकार के साथ है, हर कदम पे साथ देश देगा, हर राजनीतिक विचारधाराओं या बंदिशों से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ ही हम कोरोना के महामारी को हम हरा सकते हैं। और उस भावना से हमने साथ सबने दिया है, और सरकार को भी इस पर राजनीति से बचना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया में मैं समझता हूँ न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यदि कोई दोषी है तो जितनी कोई सज़ा है उसमें कानून में प्रावधान, उतनी सज़ा का कानून में प्रावधान है। और यदि कोई निर्दोष है तो उसका उत्पीड़न नहीं होगा। सरकार इसमें देशवासियों को मैं बधाई दूँगा। मैंने कहा पूरे देश ने एकजुटता से, जिस देश में डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, देशवासी भी हैं, नागरिक भी हैं, जिन्होंने इस टीकाकरण पूरी टीकाकरण की प्रक्रिया में सहयोग किया। सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, सरकार के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। सब ने मिलजुल कर, कहीं भाजपा शासित प्रदेश है तो कहीं कांग्रेस शासित प्रदेश है, कहीं कोई तीसरा दल शासित प्रदेश भी हो सकता है, वो भी 100 करोड़ की गिनती में शामिल है। लेकिन उस सबका श्रेय, इन सब का श्रेय लूटा नहीं जा सकता। ये देशवासियों का को इसका श्रेय जाता है, भारतवर्ष को इसका श्रेय जाता है, भारत के हर राजनीतिक दल को, हर संस्था को, सभी को इसका श्रेय जाता है।